तेरी कृपा पाने। बरसा आशीष हम तीनों पर, तेरी महिमा गाने। अनजाने हम इस दुनिया में, ले चल प्रभु तेरी ही राहों में। अनजाने हम इस दुनिया में, ले चल प्रभु तेरी ही राहों में। हम हैं अब तेरे ही हाथों में, तेरी महिमा गाने। प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम, तेरी कृपा पाने। बरसा आशीष हम तीनों पर, तेरी महिमा गाने। तेरी महिमा गाने, तेरी महिमा गाने। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु आज हमसे कहते हैं, विनम्र बनो और प्रभु के कृपा पात्र बन जाओ और प्रभु की आशीष और अनुग्रह से भर जाओ। हमारे जीवन में अनुग्रह और कृपा प्राप्त करने के लिए हमें विशेष रूप से विनम्र बनना बहुत जरूरी है। इसलिए शायद प्रभु हमें रोज कहते हैं, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा और तुम मेरे जैसे बन जाओ। हर रोज पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेकर हम प्रभु के कृपा पात्र बन जा रहे हैं। प्रभु इसलिए हमें आज भी बुला रहे हैं ताकि हम उनके पास जाकर उस नम्रता का मनोभाव अपनाएं। आइए हम उन सभी क्षणों के लिए प्रभु से माफी मांगे जब हम प्रभु के पास जाने में इनकार किया और शायद प्रभु की पुकार को हम दिल से नहीं माना। सभी पापों को, गलतियों को हम प्रभु के समक्ष स्वीकार करें ताकि हम योग्य रीति से इस पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग ले सके। हमारे पापों पर पश्चाताप करते हुए जब हम प्रभु के पास लौटते हैं तो प्रभु हमें विशेष अनुग्रह से परिपूर्ण करेंगे। तब हमारी प्रार्थना प्रभु सुनेंगे। हमारे सभी प्रार्थनाओं को, याचनाओं को धन्यवाद स्वरूप प्रभु के चरणों में समर्पित करें और विशेष रूप से उन सभी भाई और बहनों के लिए भी हम प्रार्थना करें जिन्होंने हमसे प्रार्थना करने के लिए अर्ज की है। और जो कोई इस पवित्र यूकरिस्ट में यूट्यूब के माध्यम द्वारा या फेसबुक से भाग ले रहे हैं, उन सभी लोगों पर भी प्रभु भरपूर मात्रा में उनकी कृपा बरसाए। आइए हम विश्वास के साथ प्रभु के पास लौट आए। प्रभु हमें पुकार रहे हैं और हम अपने आप को नम्र बनाते हुए प्रभु की छत्र छाया में सुरक्षित रखे और प्रभु के वचन सुनते हुए, उनकी बात समझते हुए, उस पर मनन करते हुए आज के दिन बिताने के लिए हम विशेष रूप से प्रार्थना करें। हमारे सभी पापों पर पश्चाताप करते हुए आइए हम सब मिलकर एक साथ बोले, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से
अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। करो भगवन, दया करो भगवन, दया करो भगवन, दया करो भगवन, दया करो हे क्रिस्त प्रभुवर, दया करो हे क्रिस्त प्रभुवर, दया करो हे क्रिस्त प्रभुवर, दया करो भगवन, दया करो भगवन, दया करो भगवन, दया करो भगवन। ऊंचा नभ महिमा गाए, परमेश्वर की जय जय हो। स्वर्ग धरा भी स्तुति गाए, त्रिएक ईश्वर की प्रशंसा हो। ऊंचा नभ महिमा गाए, परमेश्वर की जय जय हो। स्वर्ग धरा भी स्तुति गाए, त्रिएक ईश्वर की प्रशंसा हो। तू पिता तू ईश्वर है, तू सर्वव्यापी है। धन्य तुझे हम कहते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। तेरी आराधना तेरा गुणगान करते हैं। तेरी आराधना तेरा गुणगान करते हैं। ईश पुत्र तू ही प्रभु है, तू तारणहार है। पाप हमारे हर लेता है, तू दया सागर है। तेरी आराधना तेरा गुणगान करते हैं। तेरी आराधना तेरा गुणगान करते हैं। तू पावनात्मा तू प्रभु है, तू सृजनहार है। कृपा हम पर तू करता है, तू विनती सुनता है। तेरी आराधना तेरा गुणगान करते हैं। तेरी आराधना तेरा गुणगान करते हैं। ऊंचा नभ महिमा गाए, परमेश्वर की जय जय हो। स्वर्ग धरा भी स्तुति गाए, त्रिएक ईश्वर की प्रशंसा हो। ऊंचा नभ महिमा गाए, परमेश्वर की जय जय हो। स्वर्ग धरा भी स्तुति गाए, त्रिएक ईश्वर की प्रशंसा हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु हमारे ईश्वर,
हमारी सहायता कर कि हम तुझे सारे हृदय से प्यार कर सके, जैसे तू सभी मनुष्यों को प्यार करता है वैसे ही हम भी सबको प्यार करें। यह वरदे हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु आपके हृदय में और आपके होठों पर हो, ताकि आप योग्य रीति से पवित्र वाणी सुना सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ नबी सफन्या का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 3 और अध्याय 3 पद संख्याएं 12 से 13। ईश्वर के आदेश पर चलने वाले देश भर के विनम्र लोगों, धार्मिकता तथा विनम्रता की साधना करो, तब ईश्वर के क्रोध के दिन तुम संभवतः सुरक्षित रह सकोगे। मैं तुम लोगों के देश में एक विनम्र एवं दीन प्रजा को छोड़ दूंगा, जो इस्राएल में रह जाएंगे। वे प्रभु के नाम की शरण लेंगे, वे अधर्म नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे और छल कपट की बातें नहीं करेंगे। वे खाएंगे, पिएंगे और विश्राम करेंगे और कोई भी उन्हें भयभीत नहीं करेगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज उन्हीं का है। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज उन्हीं का है। प्रभु सदा ही सत्य प्रतिज्ञा है, वो पदलितों को न्याय दिलाता है। वह भूखों को तृप्त करता और बंदियों को मुक्त कर देता है। जो अपने को दीन समझते हैं, स्वर्ग राज उन्हीं का है। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज उन्हीं का है। प्रभु अंधों की आंखों को अच्छा करता और झुके हुए को सीधा करता है। वो परदेशी की रक्षा करता और अनाथ तथा विधवा को संभलता है। जो अपने को दीन समझते हैं, स्वर्ग राज उन्हीं का है। धन्य है वे जो अपने को
प्रभु धर्मियों को प्यार करता और विधर्मियों के मार्ग में बाधा डालता है। प्रभु सियोन का ईश्वर युगानुयुग राज करता रहेगा। धन्य है वे जो अपने को दीन समझते हैं, स्वर्ग राज उनका है। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज उन्हीं का है। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 1 वचन संख्या 26 से 31। पाठ का मूल वाक्य है, ईश्वर ने उन लोगों को चुना जो दुनिया की दृष्टि में मूर्ख है। भाइयों, इस बात पर विचार कीजिए कि बुलाए जाते समय आप लोगों में से दुनिया की दृष्टि में बहुत कम लोग ज्ञानी, शक्तिशाली अथवा कुलीन थे। ज्ञानियों को लज्जित करने के लिए ईश्वर ने उन लोगों को चुना जो दुनिया की दृष्टि में मूर्ख है। शक्तिशालियों को लज्जित करने के लिए उसने उन लोगों को चुना जो दुनिया की दृष्टि में दुर्बल है। गण्यमान्य लोगों का घमंड चूर करने के लिए उसने उन लोगों को चुना जो दुनिया की दृष्टि में तुच्छ और नगण्य है, जिससे कोई भी मनुष्य ईश्वर के सामने गर्व न करे। उसी ईश्वर के वरदान से आप लोग यीशु मसीह के अंग बन गए हैं। ईश्वर ने मसीह को हमारा ज्ञान, धार्मिकता, पवित्रता तथा उद्धार बना दिया है। इसलिए जैसा धर्म ग्रंथ में लिखा है, यदि कोई गर्व करना चाहे तो वह प्रभु पर गर्व करे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। बोल प्रभु, बोल प्रभु, बोल प्रभु, बोल प्रभु, तेरा सेवक मैं सुन रहा हूँ, तेरा सेवक मैं सुन रहा हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु विशाल जनसमूह देखकर पहाड़ी पर चढ़े और बैठ गए। उनके शिष्य उनके पास आए और वो ये कहकर उन्हें शिक्षा देने लगे, धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो नम्र है, उन्हें प्रतिज्ञात देश प्राप्त होगा। धन्य है वे जो शोक करते हैं, उन्हें सांत्वना मिलेगी। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे।
धन्य है वे जो दयालु है, उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। धन्य है वे जो मेल कराते हैं, वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम पर अत्याचार करते और तरह तरह के झूठे दोष लगाते हैं। खुश हो और आनंद मनाओ, स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सब चाहते हैं कि हमेशा खुश रहे या प्रभु के द्वारा धन्य बुलाए जाए, लेकिन अक्सर हम समझ में नहीं आता है कि किस प्रकार प्रभु के धन्य बन सकते हैं और कैसे हर दिन हर पल खुश रह सकते हैं। आज के पाठों द्वारा कलीसिया हमें बताती है कि किस प्रकार खुश रह सकते हैं और धन्य बुलाए जा सकते हैं। आज के पाठों में हम देखते हैं कि हमें प्रभु को हमारे जीवन के हर पल ढूंढते रहना है और साथ ही साथ प्रभु के सामने विनम्र बनकर जब हम जीने के लिए शुरू करते हैं, तभी हम पूर्ण रूप से हमारे अंदर आनंद का अनुभव लेंगे और हम खुशी से जीवन का हर पल बिता पाएंगे। पवित्र वचन में हम देखते हैं कि उन लोगों को धन्य कहा जाता है जो लोग हमेशा प्रभु के वचन पढ़ते हैं या उस पर मनन करते हैं। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 1 से लेकर 6 तक हम इस बात को देखते हैं। धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की सलाह नहीं मानता, पापियों के मार्ग पर नहीं चलता और अधर्मियों के साथ नहीं बैठता, जो प्रभु का नियम हृदय से चाहता और दिन रात उसका मनन करता है। हाँ, क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, पवित्र वचन हमें बताते हैं कि उस पर, प्रभु के नियमों पर, पवित्र वचनों पर मनन चिंतन करते हुए, दिन रात उसे पढ़ते हुए हम प्रभु के धन्य कहलाए जा सकते हैं। हम कितनी उत्सुकता से प्रभु के वचन पढ़ते हैं। शायद यही कारण होगा कि हमारे जीवन में खुशियां नहीं है। आज हम इस पवित्र मिसा बलिदान में भाग लेते हुए हम विशेष रूप से प्रार्थना करें कि प्रभु आपके वचन पढ़ने के लिए, ताकि हमेशा खुश रहकर अंदर ही अंदर आनंद का अनुभव लेते हुए जीवन बिता सके। और हम स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 34 पद संख्या 8 में पढ़ते हैं, परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है, धन्य है वह जो उसकी शरण जाता है। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है, धन्य है वह जो उसकी शरण जाता है। ट्रस्टिंग इन द गुड गॉड। जब हम प्रभु पर पूर्ण भरोसा रखकर उनकी बातों पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ते हैं, तभी हमारे अंदर पूर्ण रूप से आनंद का अनुभव ले पाएंगे। और आगे हम देखते हैं स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 144 पद संख्या 15, सौभाग्यशाली है वह प्रजा जिसका ईश्वर प्रभु है। जब हम उस प्रभु को हमारे ईश्वर मानने शुरू करते हैं, तब हम उस आनंद का अनुभव, उस खुशी का अनुभव हमारे जीवन में अनुभव करेंगे। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों बहनों,
हम पवित्र वचन पढ़ते रहें, टर्निंग द पेजेस ऑफ द बाइबल एंड ट्रस्टिंग इन द गुड गॉड एंड trusting in that true God, then we will be able to experience the true joy, the true happiness in our life. और आगे हम देखते हैं, इस खुशी हमारे जीवन में अनुभव करने के लिए हमें प्रभु को ढूंढते रहना चाहिए। हमारे हर पल, जीवन की हर परिस्थिति में, चाहे दुख हो या सुख, परेशानियां हो या सब कुछ ठीक चल रहे हैं, अगर हम हर समय उस प्रभु को ढूंढते रहेंगे, तब हमें इस खुशी का अनुभव निरंतर हमारे दिल में रहेंगे। आइए हम विचार करें कि किस प्रकार हम इस प्रभु को ढूंढते रह सकते हैं हमारे जीवन में। प्रभु कहते हैं, बी हम्बल, प्रभु के सामने विनम्र बनकर हमें उस प्रभु को ढूंढना है। और अक्सर हम हमारे जीवन में हमारी नौकरी को लेकर, हमारे बड़ा घर को देकर या हमारे नाम को लेकर शायद हम बोलते हैं कि हाँ, मैंने कमाया है। ये गलत है। प्रभु हमें सब कुछ प्रदान किया है। अगर हमारी तबीयत खराब हो जाती है तो हम ये सब कैसे कर पाओगे? प्रभु ने हमें संभाला है हर दिन हर पल। इसलिए कभी गर्व ना करें हमारे कार्यों को लेकर, हमारी नौकरी को लेकर, हमारे घर को लेकर और हमारे नाम को लेकर, बल्कि प्रभु के सामने विनम्र रहकर हम उस प्रभु की स्तुति करने शुरू करें। तभी हम उस आनंद का अनुभव हमारे जीवन में महसूस कर पाएंगे। आज के दूसरे पाठ में हम पढ़ते हैं, इस बात पर विचार कीजिए कि बुलाए जाते समय दुनिया की दृष्टि में आप लोगों में बहुत कम लोग ज्ञानी, शक्तिशाली अथवा कुलीन थे। गिननी मानी लोगों का घमंड चूर करने के लिए उसने उन लोगों को चुना है जो दुनिया की दृष्टि में तुच्छ और नगण्य है, जिससे कोई भी मनुष्य ईश्वर के सामने गर्व ना करे। संत याकूब उनके पत्र अध्याय 4 पद 10 में कहते हैं, प्रभु के सामने दीनहीन बने। और संत पत्रुस उनके पहला पत्र अध्याय 5 पद 6 में हमें बताते हैं, आप शक्तिशाली ईश्वर के सामने विनम्र बने रहे। कृष्ण में मेरे प्रिय भाई और बहनों, विनम्र बनना एक गुण है जो शायद हम प्रभु के साथ बने रहने से ही हमें मिल सकते हैं। आइए हम प्रभु के सामने विनम्र बनकर जीने के लिए विशेष कृपा के लिए प्रार्थना करें। और आगे हम देखते हैं, इस प्रभु को ढूंढने के लिए हम पूर्ण रूप से पवित्रता का जीवन जीना चाहिए। बी होली। हमें प्रभु यीशु का नाम लेने से ही उस पवित्रता को अपना सकते हैं। प्रभु यीशु का नाम सर्वश्रेष्ठ है, पवित्र है, परम पावन है। उस प्रभु का नाम जीसस नाम लेकर हम उस प्रभु को पुकारें और प्रभु के साथ जीवन जीने के लिए कोशिश करें। संत यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 1 पद 9 में हम पढ़ते हैं, यदि हम अपने पाप स्वीकार करते हैं तो वह हमारे पाप क्षमा करेगा और हमें हर अधर्म से शुद्ध करेगा, क्योंकि वह विश्वसनीय तथा सत्य प्रतिज्ञ है। हम ये स्वीकार करें कि हम लोग पापी हैं, लेकिन हम पापी होने के नाते उस प्रभु हमारे लिए अपना जीवन कुर्बान किया। उस प्रभु के पास जाते ही, उस प्रभु का नाम लेते ही हम हमारे सभी अधर्मों से, सभी प्रकार के पापों से हम शुद्ध हो जाते हैं, क्योंकि उस प्रभु ने हमारे लिए अपना रक्त बहाया। उस रक्त से हम पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाते हैं और उसके साथ साथ हमारे मन, वचन और कर्म शुद्ध हो जाते हैं और हम प्रभु के सामने पवित्र बनकर उसे ढूंढते रह सकते हैं। एफेसियों के नाम लिखे हुए पत्र अध्याय 5 पद 26 में संत पौलुस कहते हैं,
जिससे वह उसे पवित्र कर सके और वचन तथा जल के स्नान द्वारा शुद्ध कर सके। अगर हम पवित्र बनना चाहते हैं, प्रभु यीशु के नाम लेते हुए, साथ ही साथ प्रभु का वचन पढ़ते हुए, क्योंकि पवित्र वचन के द्वारा भी हम शुद्ध हो जाते हैं। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 पद 3 में प्रभु ने कहा है, जो वचन मैंने तुम बताया है उसके द्वारा ही तुम शुद्ध हो गए हो। हम पूर्ण रूप से हमारे मन, हमारी बातें और हमारे कार्य पवित्र करने के लिए और उसके साथ प्रभु को ढूंढने के लिए, प्रभु के साथ जीवन बिताने के लिए बहुत जरूरी है। आइए हम इस पवित्र मिसा बलिदान में प्रभु के सामने विनम्र बनकर जीने के लिए और पवित्रता का जीवन अपनाने के लिए विशेष प्रार्थना करें। और हमें प्रभु को ढूंढते समय शायद बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए वहां पर हमें एक आशा का जीवन जीना बहुत जरूरी है। बी होपफुल। जब हम कई प्रकार के दुखों से और मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, तब हम प्रभु के विरुद्ध भुनभुनाए नहीं, बल्कि ये आशा रखें, ये प्रत्याशा के साथ हम जीवन बिताएं, क्योंकि प्रभु हमें अकेला नहीं छोड़ेंगे, बल्कि वो हमारे साथ हैं। इससे नबी के ग्रंथ अध्याय 40 पद 31 में हम पढ़ते हैं, किंतु प्रभु पर भरोसा रखने वालों को नई स्फूर्ति मिलती रहती है। वे गरुड़ की तरह अपने पंख फैलाते हैं, वे दौड़ते रहते हैं किंतु थकते नहीं, वे आगे बढ़ते हैं पर शिथिल नहीं होते। प्रभु पर भरोसा रखने वालों को नई स्फूर्ति मिलती रहती है। अक्सर हम निराश और हताश हो जाते हैं जब हम हमारे जीवन की हर परिस्थितियों से गुजरते हैं। उस समय शायद हम ये सोचते हो कि मैं अकेला हूं, मेरे साथ कोई नहीं है, मुझे कौन संभालेगा। वहां पर अगर हमारे मन में ऐसी एक आवाज सुनने के लिए हमें प्रभु के साथ रहना है कि प्रभु कहते रहते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम अकेले नहीं हो। आइए कृष्ण मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु को ढूंढते रहे, विनम्र बनकर, पवित्रता का जीवन जीकर, आशा और प्रतीक्षा हमारे मन में रखते हुए एक जीवन जिए, प्रभु को ढूंढते रहे। तभी हम एक खुशी के जीवन, आनंद का जीवन जी पाएंगे। हम सब ये चाहते हैं कि मुझे पूर्ण खुशी चाहिए, मुझे पूर्ण आनंद चाहिए। तो आइए हम इस पवित्र मिसा बलिदान में प्रार्थना करें, प्रभु हर समय हर पल आपको ढूंढते रहे और आपके सामने विनम्र बनकर आपको ढूंढते रहे, पवित्रता का जीवन जीते हुए आपको ढूंढते रहे और आशा और प्रतीक्षा रखते हुए आपको ढूंढते रहे। आमीन। आइए हम प्रभु के सामने विनम्र बनकर हमारे विश्वास की घोषणा करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करती हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करती हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया, वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ
और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा, और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करती हूँ, वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र, कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करती हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करती हूँ, और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहती हूँ। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, आज के सुसमाचार के अपने पर्वत प्रवचन के आशीर्वचन में प्रभु यीशु उन लोगों को धन्य कहते हैं जो अपने को दीनहीन और नम्र समझते हैं। अतः हम स्वयं को दीनहीन तथा नम्र मानकर प्रभु यीशु द्वारा पिता ईश्वर से अपनी सब जरूरतों के लिए प्रार्थना करें और कहें, हे पिता, दयापूर्वक हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, दयापूर्वक हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता, सभी धर्माध्यक्षों, याजकों, उपयाजकों एवं धर्म संघियों के लिए प्रार्थना करें कि वे क्रिस्त के सच्चे अनुयायी के रूप में सभी क्रिस्त विश्वासियों को सच्ची धार्मिकता तथा विनम्रता की साधना करने के लिए उत्प्रेरित करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, दयापूर्वक हमारी प्रार्थना सुन। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो स्वयं को दीनहीन या नम्र नहीं समझते हैं, धार्मिकता तथा विनम्रता का आचरण नहीं करते। वे प्रभु से कृपा प्राप्त कर सदाचरण करें और स्वर्ग राज्य प्राप्त करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, दयापूर्वक हमारी प्रार्थना सुन। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो क्रिस्त और धार्मिकता के कारण अनेक प्रकार के अन्याय व अत्याचार सहते हैं, ताकि ईश्वर से सांत्वना पाकर स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, दयापूर्वक हमारी प्रार्थना सुन। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो वर्ण, जाति, धर्म और राष्ट्रीयता के कारण उत्पीड़ित तथा अलग किए गए हैं। समाज में अपने अधिकार और समानता प्राप्त करने के संघर्ष में प्रभु उनकी सहायता करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, दयापूर्वक हमारी प्रार्थना सुन। हम इस पवित्र यूकरिस्तीय समारोह में उपस्थित अपने सभी क्रिस्ती विश्वासी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें कि हम प्रभु यीशु द्वारा दिए गए आशीर्वचन के अनुसार आचरण करें, धन्य कहे जाएं और स्वर्ग राज्य को प्राप्त करें। इसलिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, दयापूर्वक हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम थोड़ी देर मौन रहकर विशेष रूप से हमारे माता पिताओं के लिए प्रार्थना करें, हमारे भाई बहनों के लिए और सभी युवाओं के लिए, बच्चों के लिए भी हम प्रार्थना करें। सभी पुरोहितों के लिए और विशेष रूप से हमारे पल्ली पुरोहितों के लिए और सभी सिस्टर्स, धर्म भाई बहन के लिए हम प्रार्थना करें।
हे परम दयालु पिता ईश्वर, तेरे पुत्र यीशु को एक उपहार के रूप में हमें देने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। उन्होंने अपने पर्वत प्रवचन के आशीर्वचन द्वारा अपने आध्यात्मिक राज्य के मर्म को समझाया है। हमें एक कृपा तथा आशीर्वाद दे कि हम तेरे पुत्र के आशीर्वचन के अनुसार आचरण कर स्वर्ग राज्य को प्राप्त कर सके। हम ये प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। तुमको चढ़ाओ अब क्या नाथ, तुमको चढ़ाओ क्या, तुमको चढ़ाओ अब क्या नाथ, तुमको चढ़ाओ क्या। पास मेरे तो कुछ भी नहीं, पास मेरे तो कुछ भी नहीं, तुमको चढ़ाओ क्या, तुमको चढ़ाओ अब क्या नाथ, तुमको चढ़ाओ क्या। दिल में ये जो आहट आती, तब प्रीति का साहस भरती। दिल में ये जो आहट आती, तब प्रीति का साहस भरती। काबिल नहीं मैं आओ क्या, आओ क्या, तुमको चढ़ाओ अब क्या नाथ, तुमको चढ़ाओ क्या, तुमको चढ़ाओ अब क्या नाथ, तुमको चढ़ाओ क्या। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम अपनी सेवा के दान तेरी इस वेदी पर लाए हैं। इन्हें कृपा पूर्वक ग्रहण कर और हमारी मुक्ति के संस्कार में बदल दे। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। हे पिता, इन्होंने मानव जन्म लेकर पतित मानव का नवनिर्माण किया और अपने दुख भोग द्वारा हमारे पाप मिटा दिए। अपने पुनरुत्थान द्वारा हमें अनंत जीवन में प्रवेश करने की कृपा दी और अपने स्वर्गारोहण द्वारा हमारे लिए स्वर्ग के द्वार
खोल दी। इसीलिए स्वर्गदूतों और संतों की संगति में हम आनंद काल तक तेरी प्रशंसा के गीत गाते हैं। पावन पावन ईश्वर भूअंबर के स्वामी, भूअंबर के स्वामी। पावन 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 ईश्वर भूअंबर के स्वामी, भूअंबर के स्वामी। महिमा ऊंचे गगन में, तेरी महिमा ऊंचे गगन में पूरित होवे धरती पर प्रभु परमेश्वर की जय जयकार। पावन 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 ईश्वर भूअंबर के स्वामी, हैं प्रभु सुनाम पर, जो आते हैं प्रभु सुनाम पर। धन्य धन्य हो सब हर्षाते, प्रभु का जय जय गान करो। पावन 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 ईश्वर भूअंबर के स्वामी, के स्वामी। हे प्रभु, तो वास्तव में पवित्र है। ये उचित है कि तेरी सारी सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तो सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ती रहे। इसलिए हे प्रभु, हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारे इन उपहारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपा पूर्वक पवित्र कर दे, कि ये तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम ये यूकरिस्ट का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक
करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद दुखभोग, प्रतापमय पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा उनके पुनरागमन की बाट जोते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे एक जीवंत और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया के भेंट पर कृपा दृष्टि डाल और यह बलिदान स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर्ते कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाए। वही पवित्र आत्मा हमको अनंत उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर के माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों और सब संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गिक आनंद का सहभागी बनाए। हमें उनकी सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे निवेदन है, हमारे पुनर्मिलन की ये बलि समस्त संसार में शांति तथा कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपापूर्वक स्वीकार कर। दया से द्रवित होकर तो अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहां कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक से धार चुके हैं। हम लोग भी वही पहुंचने की आशा करते हैं ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, 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 आइए हम हमारे सभी निवेदनों को प्रभु के समक्ष पुनः समर्पित करें और विशेष रूप से हम प्रार्थना करें, प्रभु आपके अनुग्रह पात्र बनने के लिए हमें आपके सामने विनम्र बना दीजिए। इसी प्रार्थना के साथ हम आज के हर कार्यों को और अपने आप को पूर्ण रूप से प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए हम वही प्रार्थना दोहराए जो प्रभु यीशु ने हमें सिखाई है। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है।
हे प्रभु यीशु क्रिस्तु ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानु जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो नम्र हैं, उन्हें प्रतिज्ञा देश प्राप्त होगा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम इन मुक्तिदायी उपहारों से तृप्त हो गए हैं। आनंद मुक्ति का ये भोजन हमारे सच्चे विश्वास को अधिकाधिक दृढ़ बनाता रहे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन। 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 जाइए क्रिस्तीय की हुआ संबंध। ईश्वर को धन्यवाद। गाता रहे मेरा दिल
तेरी प्रशंसा बारंबार, कैसे कहूँ मैं धन्यवाद। उपकार मिले प्रभु हजार, तुमको धन्यवाद करते प्रभु, कृतज्ञ दिल से कहते तुमको धन्यवाद। आज धन्यवाद कहते प्रभु, आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद। तुमसे मिली हर खुशी, तुमसे मिली है जिंदगी, काबिल में ना था कभी, फिर भी दिया तूने सभी। तुमको धन्यवाद करते प्रभु, कृतज्ञ दिल से करते तुमको धन्यवाद। आज धन्यवाद कहते प्रभु, आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद। आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद, आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद।